नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। चलिए आज मैं बताती हूँ कि अनंत चतुर्दशी के दिन अगर हम छोटे से उपाय कर लेते हैं तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के तक, यानी कि इन 10 दिनों में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो इसका बहुत जल्दी फल मिलता है। गणेश चतुर्दशी शुरुआत होने के बाद जब विसर्जन होता है गणेश जी का, गणेश उत्सव का समापन होता है, तो उसी दिन अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। और कहते हैं कि अनंत यानी कि अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। और आप इस अनंत चतुर्दशी में कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपकी जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं, सभी मुश्किलें दूर होती हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाएं। उसमें आप तुलसी दल अवश्य डालें। आपको ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके जीवन में वाद विवाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन इस उपाय को जरूर कर लीजिए। ये दूसरा उपाय मैं बता रही हूँ। आपको लेना है 14 जायफल। अब जो आप अनंत भगवान जी का जो कलश स्थापित करेंगे, जो सत्यनारायण भगवान जी का कलश स्थापित करेंगे, वहाँ पर आपको ये 14 जायफल को चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद पूजा करना है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको दूसरे दिन आपको इस जायफल को उठा करके बहते हुए पानी में डाल देना है। इससे आपके जीवन में जो वाद विवाद के परेशानियां हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। आप इस उपाय को जरूर से जरूर कर लीजिए अगर आपके जीवन में इस तरह से हो रहा है तो। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा किच किच किच, जैसे कि घर में बहू सास से नहीं पट रहा है, चाहे सास बहू, चाहे बहू देवरानी जिठानी, चाहे घर के सदस्य में बहुत ज़्यादा कलेश है, यहाँ तक कि पति पत्नी में भी बहुत ज़्यादा कलेश है, तो आप अनंत चतुर्दशी के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर कर लीजिएगा। इससे करने से घर में सुख शांति आता है, घर का माहौल खुशियों से भर जाता है। आपको करना है, एक आपको लड्डू लेना है। लड्डू में आपको 14 लौंग को गाड़ देना है। गाड़ने के बाद जो आप कलश रखे हैं सत्यनारायण भगवान जी का, जो अनंत जी का कलश रखे हैं, उन पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको इसे किसी भी सुनसान चौराहे पे ले जाके, जब पूजा खत्म कर लें उसके बाद इसे किसी भी सुनसान चौराहे पे ले जा करके इसे फेंक दें। इससे आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी, बुरी शक्तियाँ भी दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियों का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। इस उपाय को जरूर कर लें अगर आपके घर में इस तरह की परेशानियां हैं तो। यदि आपको धन संबंधित कोई भी परेशानियां आ रही हैं, अगर धन का स्रोत नहीं बढ़ रहा है, धन में वृद्धि नहीं हो रहा है, हर तरफ परेशानियां धन को लेकर के है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अगर पैसा है तो जीवन में हर सुख है। आय कर लेना है। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है, आपको 1.25 हाथ लंबा आपको सूत लेना है। कच्चा सूत ले लीजिए, जिसे कलावा कहते हैं, जो हम लोग पूजा में कलावा बांधते हैं ना, उसे ले लीजिए। अब आपको इसे गणेश जी के चरणों में रखना है। चरणों में रख करके आपको गणेश जी का सिंदूर उसमें लगाना है। लगाने के बाद आपको कुछ देर गणेश जी के चरणों में ही रहने देना है। उसके बाद इसे आप उठा करके, अगर आदमी है तो अपने सीधे हाथ में बांध ले, अगर औरत है तो अपने बाएं हाथ में बांध ले। ऐसा करने से घर के जितनी भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। आप इन उपायों को अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर कर लें। छोटा छोटा उपाय है लेकिन बड़े काम का है। अगर आपने गणेश चतुर्थी पे अगर ये उपाय नहीं किए हैं तो अनंत चतुर्दशी पे अवश्य कर लें, और ये बहुत जल्दी फल देता है।
कहते हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी में अगर कोई भी उपाय हम करते हैं तो शीघ्र ही इसकी फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।